ब्रह्मा ने अपनी बेटी को देखा और काम पीड़ित हो गए। अपनी ही बेटी और देवता, ऋषि मुनि सब मोहित हो गए। शर्मिंदगी इतनी थी कि ब्रह्मा का पूरा शरीर पसीने में भीग गया। लेकिन क्या यह सब खत्म हुआ? नहीं, सबसे भयानक तो अभी बाकी था, क्योंकि ब्रह्मा का क्रोध एक भयानक श्राप में बदलने वाला था। और उस श्राप का शिकार स्वयं कामदेव होने वाले थे। काम को 4 नाम दिए गए। मन्मथ, जो ब्रह्मा का भी मन मथ गया। काम, जिसका कोई सानी नहीं। मदन, जो मदमस्त कर दे। कंदर्प, जो सबको मोह ले। और फिर काम ने 5 दिव्य बाण निकाले। हर्षण, जो आनंद देता है। रोचन, जो सुंदरता देता है। मोहन, जो होश उड़ा दे। पोषण, जो वियोग में डुबा देता है। मारण, जो प्रेम में मार ही डाले। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि देवता, ऋषि मुनि, योगी, कोई भी बच नहीं सकता था। और सबसे भयानक, स्वयं ब्रह्मा भी, जिन्होंने स्वयं काम को बनाया। अपनी ही बेटी को देखकर ब्रह्मा की समझ खो गई। धर्म खो गया, मर्यादा खो गई। बस एक कन्या के लिए मोहित हो गए। तो यह काम की शक्ति थी, इतनी भयानक कि ब्रह्मांड की नींव हिल गई। लेकिन कोई एक था जो इस सब को देख रहा था। धर्म को देखकर अपार पीड़ा हुई। देवता गिर रहे हैं, ऋषि पतित हो रहे हैं, ब्रह्मा खुद अपमानित हो रहे हैं। धर्म के दिल में चीख उठी, यह तो संहार है, यह तो प्रलय है। और तब धर्म ने शिव को पुकारा। भगवान शिव ने ब्रह्मा से पूछा, अपनी ही संतान को देखकर विकृत हो गए? जो सूर्य का दर्शन करते हैं, उन ऋषियों का मन महिला के लिए अशुद्ध हो गया। जहां धर्म नहीं, वहां शास्त्र कैसे चल सकते हैं? शिव की बातें जैसे अग्नि बाण थी। और ब्रह्मा ब्रह्मा पूरी तरह जल गए शर्म की आग में। ब्रह्मा की शर्मिंदगी इतनी गहरी थी कि उनका पूरा शरीर पसीने से नहा गया। पसीने पसीने हो गए। और उसी गलित शरीर से लाखों करोड़ों पितृ, लेकिन सिर्फ पितृ नहीं, एक अत्यंत सुंदर कन्या, जो प्रेम की देवी है, सौंदर्य जो पुनः सबको मोहित करने लगा। तो समझो, ब्रह्मा की एक शर्मिंदगी से पूरी एक नई सृष्टि पैदा हो गई। लेकिन ब्रह्मा का शर्म क्रोध में बदल गया। और ब्रह्मा का क्रोध जब निकला तो आसमान कांप गया। तुम्हें शिव के तीसरे नेत्र की अग्नि में भस्म कर दिया जाता है। तो चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। ये कथा वर्णित है श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड के तीसरे अध्याय में। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले, तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वही थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। अब मुझे देखकर शिव जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उनके साथ शास्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा, उससे पितृगण की उत्पत्ति हुई। उससे
64,000 अग्निश्वातो पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बहिर्षद पितर उत्पन्न हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतुवादी स्खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिव जी के वहां से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वह बाण वापिस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे दिया। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी माता पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के दूसरे खंड का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय में हम जानेंगे काम और रति के विवाह के बारे में। तब तक हमारे साथ बने रहें। ओम नमः शिवाय। ओम